पहली मर्तबा फिल्म गुल बकौली के लिए गाना गाया। हालांकि फिल्मों के लिए बहुत कम गाने गाए हैं, लेकिन जितने भी गाने गाए हैं वो सब मकबूल हुए हैं। सुरैया मुल्तानिकर आमतौर पर क्लासिकल गाने बड़ी उम्दगी से गाती हैं। काफियां और गजलें खुसूसन अच्छी गाती हैं। एस.एम. सलीम सुरैया मुल्तानिकर से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। सुरैया मुल्तानिकर साहिबा, फिल्मों के लिए आपने जितने भी गाने गाए हैं वो काफी मकबूल हुए हैं। शुक्रिया जी। अगरचे उनकी तादाद कुछ ज्यादा नहीं है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जी हम मुल्तान में रहते हैं और सब लोग यही कहते हैं कि या तो आप कराची में रहें या लाहौर में, तभी आपको चांस मिल सकते हैं ज्यादा। कुछ हमारे हालात ऐसे हैं या मसरूफियात ऐसी हैं कि हम मुल्तान से बाहर नहीं जा सकते। बहुत खूब। सुरैया मुल्तानिकर साहिबा, सबसे पहले आपने कब और कहाँ गाना गाया था? वो जी यूं जब मैं 13 साल की थी ना, जब मैंने गाना सीख लिया था 3 साल में, तो मेरे उस्ताद जी मुझे यहाँ कराची में लाए थे। आपके उस्ताद नाम? उनका नाम था जी गुलाम नबी खान। तो जी उनके ख्याल में एक ही आदमी थे पाकिस्तान में, खान साहब बुंदू खान मरहूम। जी हाँ। तो बस वो उन्हीं के पास मुझे लाए थे यहाँ कराची में, तो उनको गाना सुनाया था। वो बड़े खुश हुए, तो वो उन्होंने बड़ा पसंद किया मुझे। कहने लगे मेरे उस्ताद जी से कि भाई आपने कोई बात नहीं छोड़ी इसके गले में। तो बस वो मुझे खुद यहाँ लाए पाम ग्रो होटल में। तो पहली दफा मैं इतने आदमियों के सामने गाई। बस वो पहला इत्तेफाक था। वहाँ कितने आदमी होंगे उस वक्त? बस कोई 200-300 तो होंगे। पूरा हाल भरा हुआ था। आप नर्वस हुई थी कुछ? नहीं जी, शुरू से मेरे उस्ताद जी ने ऐसा किया था कि जब मैं तालीम लेती थी उन घर में, तो 4-5-10 आदमी रोजाना सुबह शाम बैठे रहते थे हमारे पास। तो वो बस वो हिचक जो मेरी थी ना दूर होती गई। बस वो मुझे कोई डर नहीं महसूस हुआ। आपने कौन सा गाना गाया था वहाँ? जी मैंने क्लासिकल गाया था पहले, भैरवी। अच्छा। जी हाँ, तो भैरवी में ख्याल था वो गाया था। फिर उसके बाद एक और ख्याल था मुल्तानी का, वो गाया। क्लासिकल उस वक्त कोई गजलें मुझे नहीं आती थी। अच्छा। सिवाय क्लासिकल की। तो लोगों ने पसंद किया आपको? हाँ जी, बड़ा पसंद किया। कुछ लोगों ने बड़ा मुझे प्यार किया, भाई छोटी समझ के, भाई इतनी उम्र में इतना गाना आता है। बड़े लोग खुश हुए। आप स्टेज पे गाने ज्यादा पसंद करती हैं या रेडियो में या फिल्म में? बस जी अब तो सब जगह पे गाना पड़ता है। स्टेज पे गाएं तो तब भी कोई वो झिझक महसूस नहीं होती, रेडियो में गाएं तो तब भी कुछ नहीं, फिल्म में गाएं तो तब भी कुछ नहीं। जिस जमाने में आपने गाने शुरू किया था, उस्ताद ने कुछ नसीहतें आपको की होंगी, तो सबसे अच्छी नसीहत कौन सी थी जो आज तक आपको याद हो? बस जी उन्होंने यही किया था कि भाई किसी को बुरा ना समझो और अपने गाने को ये ना समझो कि भाई बस अब मुझे पूरी तरह आ गया है, मैं बहुत अच्छी गाती हूँ या सबसे अच्छी गाती हूँ। बस यही समझो कि भाई मैं कुछ नहीं गाती, अभी और मुझे सीखना है, अभी और मुझे रियाज करना है। बस यही कुछ कहते थे। ये नहीं कहा था कि हमेशा ये करना चाहिए कि अभी मुझे और गाना है? हाँ, बस यही कहा ना। तो अभी आपने जो गाने सुनाया है ना, इसके अलावा आपको और सुनाना चाहिए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ एक गाना और सुनाइए। अच्छा जी, दाग का एक शेर आपको मैं सुना देती हूँ। सुनाइए। मेरे काबू में ना पहरों दिल ना शाद आया, वो मेरा भूलने वाला जो मुझे याद आया, वो मेरा भूलने वाला जो मुझे याद आया, मेरे काबू में ना पहरों दिल ना शाद आया, मेरे काबू में ना। देखिए, मेरा ख्याल है दाव को शिकायत रहेगी अगर एक शेर और आपने ना पढ़ा। अच्छा जी। आपकी बज़्म में सब कुछ है मगर दाग नहीं, आपकी बज़्म में
सब कुछ है मगर दाग नहीं, मुझको वो खाना खराब आज बहुत याद आया, मेरे काबू में ना पहरों दिल नाशाद आया, मेरे काबू में ना। अब तो शिकायत नहीं होगी जी नहीं, दाग साहब को भी नहीं होगी। सुरैया मुल्तानीकर साहब, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि आप ही का कोई गाया हुआ गाना किसी और आर्टिस्ट ने आपके सामने गाया हो? हाँ जी, बहुत। जहाँ से भी मैं गुजरूं सड़क पे लोग मुझे देख के चाहिए गाने लग जाते हैं, कोशिश न करना। फिर इत्तेफाक ऐसा होता है कि दो दफा यहाँ कराची में किसी कोई फंक्शन था ऐसे प्राइवेट, तो वहाँ एक और थी गाने वाली, उन्होंने गाया, अच्छा गाया उन्होंने। तो उस वक्त आपने क्या महसूस किया? बस कुछ भी नहीं जी, बस अच्छा गाया उन्होंने, मैंने कोई बुरा महसूस नहीं किया। अच्छा क्यों ना कोई गाए, जब उनकी आवाज भी अच्छी थी, अच्छा गाया उन्होंने। मगर जो मेरी वो हरकतें थी मुझे याद कराई गई थी, वो उनसे अदा ना हो सकी। अभी बाकी उन्होंने बड़ा अच्छा गाया। अभी आपने आवाज के बारे में कहा था कि उनकी आवाज बड़ी अच्छी थी, तो क्या अच्छा गाना गाने के लिए खूबसूरत आवाज का होना जरूरी है? हाँ जी, जरूरी है। और साथ ये भी गाने वाले को पता हो कि मैं कैसे गा रहा हूँ और कैसे मुझे गाना चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए, समझ भी होनी चाहिए। अब सबको तो क्लासिकल नहीं आता ना जी, सभी शौकिया भी गाते हैं। ऐसे भी हमारे पाकिस्तान में शौकिया गाने वाले हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, इतनी समझ से और अच्छी तरह से गाते हैं कि ऐसे मालूम होता है कि जैसे बड़ा रियाज किया हुआ है और बड़ा सीखा हुआ है। अच्छा, अच्छी आवाज किसको कहेंगे आप? वो आवाज जो कानों को भली मालूम हो, या वो आवाज जो फन के लिए मौजू हो? देखिए जी, फन के लिए भी मौजू हो और कानों को भी अच्छी लगे। कानों को अच्छी लगेगी ना कि तो फन में भी अच्छी होगी। अगर कानों को अच्छी नहीं लगेगी तो फन में क्या वो खाक होगी। माफ कीजिए, आपका अपनी आवाज के बारे में क्या ख्याल है? बस ये तो आप मुझसे सवाल ना करें। हम बस लोगों को पसंद है, यही बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है। अच्छा सुरैया मुल्तानीकर साहिबा, आपसे अगर ये पूछा जाए कि एक अच्छे गाने में किन बातों का होना जरूरी है, तो आप क्या बताएंगी? अच्छे गाने में जी पहले तो आवाज अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी सुर में। दूसरी ये कि जी तरज अच्छी बनी हुई हो और म्यूजिशियन अच्छे होने चाहिए। ऐसे ही गाना अच्छा हो सकता है जी। जैसे हमारे सभी अच्छे गाते हैं पाकिस्तान में, नसीम बेगम है, इकबाल बानो है, और जितने सभी अच्छे गाते हैं। नूरजहां, जैसे हमारी नूरजहां है, उनका वो गाना मुझे बड़ा पसंद है, जा मैं तुझसे ना ही बोलूं, बहुत ही अच्छा गाया उन्होंने। ये आपको पसंद है? जी हाँ। तो मैं आपकी पसंद का लिहाज करते हुए अपने सुनने वालों को ये रिकॉर्ड सुनाना चाहता हूँ, आप भी सुनिए। अच्छा जी, मेहरबानी। मन की बात छुपाए
اچھا ثریا ملتانی صاحبہ، میں نے آپ کا کافی وقت لیا. یہ دیکھیے ہائسنس بلب بنانے والوں نے آپ کی خدمت میں یہ تحفہ بھیجا ہے. اس میں ان کی کچھ ٹیوب لائٹس ہیں اور ہائسنس بلبس ہیں. آپ انہیں قبول فرمائیے اور انہیں شکریہ کا موقع دیجیے. شکریہ جی، ان کا بڑا بڑا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. خدا.